हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप ऑल इंडिया के किसी भी कोने से नर्सिंग किए हैं या कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपने बीएससी नर्सिंग की है 2019-20 के बाद तो आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि उन्हीं कैंडिडेट के पास सीसीएच है। या फिर जैसे वो कैंडिडेट जो कि जीएनएम किए हुए हैं और अलग से उन्होंने सीसीएच सर्टिफिकेट किया है तो भी इसके लिए एलिजिबल है। वहीं ऐसे कैंडिडेट जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग की हैं 2019 से लेके और 20 तक के बाद वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके पास है रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सीसीएच सर्टिफिकेट तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो लॉगिन का निशान है यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर ओपन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका नेम आएगा, फर्स्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम फिलअप करना होगा। देन उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, यानी 10th क्लास के बाद अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस या नो आएगा। जैसे कि अगर आपने नहीं किया है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देंगे और जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली आपकी डेट काउंट होकर आ जाएगी, कितने साल के हैं, कितने महीने के और कितने दिन के। 1 अप्रैल 2025 तक का यहाँ पर डाटा काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। वही मोबाइल नंबर फिलअप करना है जिसके ऊपर आपके ओटीपी वेरीफाई होगा। देन उसी नंबर को यहाँ पर सेम यहाँ पर कंफर्म करना है। जो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे उसी को यहाँ पर फिलअप करना है। देन उसके बाद मेल आईडी, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम मेल आईडी आपको फिलअप करनी है, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी के आएगा और ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर वेरीफाई होगा। देन उसी के बाद आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। देन ये फिलअप करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा, जनरेट ओटीपी के ऊपर। जैसे आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, मेल आईडी से और मोबाइल नंबर दोनों से आपको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे, ये वही सेम पेज है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे जनरेट ओटीपी के ऊपर, जनरेट ओटीपी के से जैसे मेल आईडी से सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है, देन ओटीपी आएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, देन जीमेल आईडी से भी आपको वेरीफाई करना है। देन उसके बाद आपको इस एग्रीमेंट को साइन करना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा होगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे ही आप ये कैप्चा फिलअप करेंगे, री-वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। किसके ऊपर, री-वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ये आप जो री-वेरीफाई के ऊपर तभी क्लिक करना है, यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज शो होगा जो बताएगा कि जो आपने डेटा फिल किया है वो चेंज नहीं हो सकता, यानी रजिस्ट्रेशन का डेटा आपको चेंज नहीं होगा। तो अच्छे से आपको ये फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जैसे आप कैप्चा वेरीफाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे आपने नाम आएगा, कैंडिडेट का लास्ट नेम आएगा, हैव यू एवर चेंज आफ्टर मैट्रिकुलेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डेटा फिलअप किया था वो यहाँ पर आपके शो होगा। जैसे आपका नाम यहाँ पर शो होगा, जैसे यहाँ पर हुआ श्याम, अगर आपका नाम है तो यहाँ पर श्याम शो होगा। कैंडिडेट का लास्ट नेम शो होगा। यहाँ पर 10th के बाद अगर आपने चेंज किया है नाम तो यस या नो का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी आएगी। जेंडर आपका यहाँ शो होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ शो होगा। तो यहाँ पर इसको एक बार री-वेरीफाई कर लेना।
रीवेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन आईडी शो होगा, इस जगह सक्सेसफुल होगा, और यहाँ आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपके मेल आईडी पर, साथ ही साथ मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा आईडी और पासवर्ड का। इसको यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा, जिसमें आपने जो डिटेल भरी थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कि एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, इधर रजिस्ट्रेशन नंबर, और इधर यहाँ पर आपका मेल आईडी शो होगा, यहाँ पर आपकी एज शो होगी। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से खुलेगा, पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट और पेमेंट, ये आपका प्रोसेस रहने है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ मैंने जो फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ उसका नाम आ जाएगा, देन मिडिल नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नेक्स्ट आपका जेंडर आ जाएगा, और अगर आपने चेंज किया है नाम तो वो आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपके मैरिटल स्टेटस यहाँ आपके शो होगा, या मैरिटल स्टेटस या रिलीजन आपका फिलअप करना होगा, या आपके फादर्स नेम, और लास्टली यहाँ पर आपके मदर्स नेम, यहाँ आपको अपना मदर्स नेम लिखना है, यहाँ आपके मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, यहाँ आपके मोबाइल नंबर, और यहाँ आपकी मेल आईडी फिलअप करनी होगी। मेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। पोस्ट नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका CHO पोस्ट आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, इंडिया से आप है तो आप इसके लिए यस करेंगे। उसके बाद मूल निवासी के लिए आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, बिहार के रहने वाले हैं या नहीं है। अगर आप बाहर के हैं तो नो पे क्लिक करेंगे, और अगर बिहार के हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अगर आप बाहर के हैं तो बिहार के कैंडिडेट है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, बाहर के नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट वो यहाँ पर फिलअप करना होगा, इशू डेट फिलअप करना होगा, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। डोमेंसल डिटेल के लिए यहाँ पर आपके अथॉरिटी करनी होगी, डोमेंसल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना होगा, डेट फिलअप करनी होगी यहाँ पे जाकर, डोमेंसल आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। देन यहाँ पर आपको विजिबल कोई भी बॉडी मार्क यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन उसके बाद आपको प्लीज़ सेलेक्ट द आइडेंटिफिकेशन, पहचान पत्र का प्रकार यहाँ पर आपको चुनना होगा। देन सेव एंड नेक्स्ट, इसको सबमिट करके यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पर्सनल डिटेल कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल यहाँ पर खुल जाएगा। एडिशनल डिटेल में आपकी क्वालिफ़िकेशन, यहाँ आपकी जो अनिवार्य योग्यता है, जैसे कि GNM BSc अगर आप किए हैं तो उसकी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर डेट आएगी। जैसे BSc नर्सिंग किए तो उसका यहाँ पर डेट आपका आएगा, या GNM किए हैं तो उसका डेट यहाँ पर आपको असेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंदर फिलअप करना होगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आपको नो करना है, अगर आप है तो यस करना है। देन उसके बाद क्लेम करना है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन का बिहार के एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर यस और नो करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल आएगी। कम्युनिकेशन डिटेल के अंदर आपको एड्रेस फिलअप करना होगा, एड्रेस 1, एड्रेस यानी लाइन फर्स्ट और लाइन 2 दोनों के अंदर आपको एड्रेस फिलअप करना है। देन आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट कंट्री, यहाँ से आपको कंट्री को सेलेक्ट करना है। देन स्टेट यहाँ से कर देना है आपको।
यहाँ आपका वो स्टेट आएगा जो आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, आपके ब्लॉक का नाम आ जाएगा। देन आपके पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप पिन कोड लगाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस से सेम है या नहीं है। तो आप इसके ऊपर यस या नो कलेक्ट, अगर है तो यस पे क्लिक कर देंगे और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे आप यस पे क्लिक कर देंगे तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और देन उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल ओपन हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले 10th का यहाँ पर डिटेल डालना होगा। नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने 10th की है, यहाँ से बोर्ड आ जाएगा 10th का। जैसे आप बोर्ड डालेंगे आपको स्कूल का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। कंप्लीट स्कूल का नेम आ जाएगा। मार्कशीट के ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर दिए हुए हैं, उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से जाके आपको परसेंटेज है आपके 10th में या फिर ग्रेड है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप परसेंटेज पे है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेड है तो ग्रेड पे क्लिक करेंगे। देन मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स, यानी आपके कितने मार्क्स आए वो यहाँ पर फिलअप करना है और कितने मार्क्स टोटल है वो यहाँ पर फिलअप करना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको यहाँ से फिलअप कर देना है। देन 12th इंटरमीडिएट का डिटेल भी सेम उसी की तरह आ जाएगा। यहाँ पे बोर्ड का नाम आ जाएगा, कौन से बोर्ड से, जैसे राजस्थान से है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर आ जाएगा। BSER अजमेर आप लिख सकते हैं। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम या आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइंस आ जाएगा, साइंस के कैंडिडेट है। देन उसके बाद यहाँ से आप ग्रेड या परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग। जैसे आप ईयर ऑफ पासिंग करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके सर्टिफिकेट जो कि मार्कशीट के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में फर्स्टली आपको अपलोड करना है पासवर्ड साइज फ़ोटो। पासवर्ड साइज फ़ोटो के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। देन उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, क्लिक हियर टू अपलोड। देन उसके बाद अपलोड योर 10th मार्कशीट। यहाँ पर सर्टिफिकेट में भी आपके 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है और मार्कशीट पूछा जाए वहाँ पर भी आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके पास अलग से जैसे CBSE के कोई कैंडिडेट है तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। सेम इसी की तरह यहाँ पर 12th का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे CBSE कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट इशू होता है, सर्टिफिकेट मिलता है तो यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट डालेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 12th का मार्कशीट भी इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ के 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा यहाँ से। नेक्स्ट BSc नर्सिंग का मार्कशीट यहाँ अपलोड करना होगा। सेम यहाँ से आपको अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट जैसे ही आप यहाँ पर BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट के अंदर आप फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, वहीं आपको BSc नर्सिंग की मार्कशीट यहाँ अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड, यहाँ पर आपको करना होगा एनेक्चर फर्स्ट, जो कि एडवर्टाइजमेंट के टाइम दिया था। जो आपके CCH सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड होगा, CCH, यहाँ पर आपका CCH सर्टिफिकेट होगा अपलोड। उसी एनेक्चर फर्स्ट जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट के टाइम दिया था वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपलोड एफिडेविट, यहाँ आपके एफिडेविट अपलोड होगा जो कि आउट ऑफ कैंडिडेट है बिहार के, उन्हीं को यहाँ से आपको सर्टिफिकेट एफिडेविट अपलोड करना होगा। देन आपको पेमेंट मोड, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा। पेमेंट डिटेल भरनी होगी और जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको
यहाँ से क्लिक करके, इसको क्लिक करके और यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट बढ़ जाना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इन सभी को आपको टिक करना होगा। जैसे आप एग्री पे करेंगे तो आपके पास फाइनली ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू का। प्रीव्यू के आने से पहले आपको कैप्चा फिलअप करके ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना है ताकि कोई मिस्टेक हुई है तो आपको उसको सुधार सके। जैसे प्रीव्यू करेंगे देखेंगे हर एक डिटेल को अच्छे से, देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कर देना और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रख लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपको एट द टाइम ऑफ डीवी आपको चाहिए होगा। तो इसका प्रिंट आउट ज़रूर सेव करके रखना है। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, थैंक यू।